उन गरीबों के घर में उन गरीबों को सिर ढकने के लिए एक एक छत मिला है। प्रधानमंत्री जी जिसके लिए कहते हैं कि यह गरीब जिसके पास अपना मकान नहीं था, कुछ भी नहीं था, या झोपड़ी थी, या टूटी फूटी खपड़ेल की छत थी, आज उनके पास पक्का मकान बन गया है। 43,50,000 से अधिक गरीब आज लखपति हुए हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर लगभग 25 लाख उन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जिनके पास ग्राम सभा की जमीन पर जिन्होंने मकान बनाए थे, उन्हें उनका हक, मालिकाना हक प्राप्त हुआ है। 2,61,00,000 गरीबों को निजी शौचालय मिले। ये शौचालय स्वच्छता का प्रतीक तो था ही, नारी सुरक्षा और गरिमा के प्रतीक भी थे। 1,43,00,000 गरीबों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन मिले। इसके लिए 1,21,000 से अधिक गांव और मजरों में विद्युतीकरण कराना पड़ा था। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के कारण संभव हो पाया। 1,56,00,000 गरीबों को फ्री में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन मिले। धुएं से उन्हें निजात मिली, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। 9 करोड़ लोगों को हर वर्ष 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। और कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, यूपी में इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश, कब थर्ड वेव आई, कब चली गई, कोई पता ही नहीं लगने दिया। फ्री में टेस्ट, सर्वाधिक टेस्ट यूपी ने कराए हैं, देश के अंदर नंबर 1 है। फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। पहली डोज 100% लोगों ने ले ली है, सेकंड डोज 75% लोगों ने ले ली है। मैं जहां जाता हूं पूछता हूं वैक्सीन ली, लोग हाथ खड़ा करके बोलते हैं हमने ली। लोग आभार व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का कि मोदी जी के कारण जान बची है। और मैं ही कहना चाहता हूं, जो लोग वैक्सीन का विरोध करते थे, दुष्प्रचार करते थे, जनता ने वैक्सीन लेकर के मोदी जी के प्रति अपने समर्थन की अभिव्यक्ति इसी के माध्यम से कर दी है। और मैं कह सकता हूं कि 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी दिया जा रहा है। ये पैसा पहले कहां जाता था? अखिलेश जी को संभवतः ये आंकड़ों की जानकारी होगी भी नहीं, वो रखना भी नहीं चाहते होंगे, क्योंकि इतनी फुर्सत ही कहां। मित्र मंडली से फुर्सत हो, सोने से फुर्सत हो, सपना देखने से फुर्सत हो, तो इन सब के बारे में सोचे भी। इसलिए उनको इन सब चीजों की जानकारी नहीं होगी। इनके जानकारी के लिए उनके लिए फिर एक अलग से कोई एक ऐसा व्यक्ति रखना पड़ेगा जिनको पहले आंकड़े रटवाने पड़ेंगे, फिर वह उनको रटवाए तो उनको जानकारी होगी। इसलिए बड़े बाप के पुत्र हैं, आराम से 12 घंटे सोते हैं, 6 घंटे अपने मित्र मंडली के साथ व्यतीत करते हैं। बाकी जो फुर्सत मिलती है उसके लिए अपना और भी उनकी व्यस्तता होगी। इसलिए उनको इन सब आंकड़ों से कोई जानकारी भी नहीं होगी, ना उनको इनकी जानकारी रखने की आवश्यकता ही है। सर, डबल इंजन जब आप बोलते हैं तो एक इल्जाम ये लगता है कि जब भी चुनाव आते हैं, जैसे इस बार, तो सेंट्रल एजेंसीज विपक्ष के ऊपर छोड़ दी जाती हैं, रेड्स होती हैं, ईडी का इस्तेमाल होता है, सीबीआई का इस्तेमाल होता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? और अभी हमने देखा कई रेड्स हुई भी, और ऐसा माना जा रहा है वो सब लोग समर्थक थे एक पार्टी के पर्टिकुलर। हमें एक बात बताइए कि अखिलेश जी के खानदान के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला है, क्या ये बीजेपी की सरकार के समय हुआ था? ये तो 2013 में तो बीजेपी की गवर्नमेंट भी नहीं थी, न सेंट्रल में न स्टेट में। इनके खिलाफ बहुत सारे मामले और भी हैं, क्या ये बीजेपी के कारण हुआ है? इसका एक पक्ष तो ये है। दूसरा पक्ष,
हमने 5 वर्ष के दौरान 33 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सत्तर वर्षों में क्यों नहीं बन पाए ये मेडिकल कॉलेज? हम 7 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। हमने सभी 54 इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ दिया है। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ हम जोड़ चुके हैं। हर तहसील और विकासखंड मुख्यालय को 2 लेन और 4 लेन के साथ जोड़ रहे हैं। हर गांव में बिजली दे रहे हैं, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली। प्रदेश के सभी 1 लाख राजस्व गांवों में, सभी 734 नगर निकायों में अनवरत बिजली है। 1 करोड़ युवाओं को हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। 2 लाख कन्याओं का हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंदर शादी करवा दिया है। 1 करोड़ गरीबों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन दे रहे हैं। ये कनेक्टिविटी बेहतर की है।